शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर यह कि सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है चुनावी बॉन्ड को लेकर। चुनावी बॉन्ड योजना रद्द कर दी गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगातार सरकार से इसको लागू करने को लेकर पहले ही कई बार चेताता रहा है, और अब फैसला आया है कोर्ट का। चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक करार दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला। राजनीतिक दलों को फंडिंग से जुड़ा यह मामला है। फंडिंग को किस तरीके से वैध दिखाया जाए। चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसके जरिए जो चंदा देना होता था राजनीतिक दलों को, पीठ बैठी थी। और यहां पर आप देख रहे हैं ये फैसला आपसे कुछ पलों पहले ही आया है, जिसमें चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला। इस योजना को, चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया गया है, और एक केंद्र सरकार को एक बड़ा झटका यहां पर लगा है। 5 जजों की संविधान पीठ का ये एक बड़ा फैसला सामने आया है। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया है। चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है, और केंद्र को एक बड़ा झटका यहां लगा है। 5 जजों की संविधान पीठ का ये एक बड़ा फैसला है, जिसमें चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक और मनमानी इसमें बताया गया है। इस फैसले में योजना सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। इससे क्विड प्रो क्यो हो सकता है। काले धन पर अंकुश लगाना और दानदाताओं की गुमनामी सुनिश्चित करना चुनावी बॉन्ड का बचाव करने या राजनीतिक निष्कर्षों में पारदर्शिता की आवश्यकता का आधार नहीं हो सकता। तो मेन हम बातें, उसकी अहम बातें आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया है, उसमें इस योजना को, चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक और मनमानापूर्ण बताया है। सूचना के अधिकार का इस योजना को के मद्देनजर इसको उल्लंघन बताया है। राइट टू इंफॉर्मेशन जो है, सूचना का अधिकार, उसका उल्लंघन होता है इसके जरिए। और इसमें क्विड प्रो क्यो की बात कही गई है, उससे संभावनाएं बढ़ जाती है। और काले धन पर अंकुश लगाना, दानदाताओं की जो गुमनामी सुनिश्चित करना, चुनावी बॉन्ड का बचाव करने या राजनीतिक निष्कर्षों में पारदर्शिता की आवश्यकता का आधार नहीं हो सकता। ये तमाम बातें कही गई हैं। हमारे सहयोगी आशीष भार्गव सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, वहां से तमाम जानकारी वो भेज रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर जो मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने कहा है कि SBI को 3 हफ्ते के भीतर ये जानकारी देनी होगी। आपको बता दें कि चुनावी बॉन्ड जब किसी को लेना होता है, चाहे कोई कंपनी हो या कोई व्यक्तियों का समूह हो या कोई एक व्यक्ति हो, अगर वो चुनावी बॉन्ड लेता है तो वो SBI के माध्यम से ही ले सकता है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि SBI को 3 हफ्ते के भीतर ये जानकारी देनी होगी।